हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों काय का निकला था, सॉल्यूट का निकाला था हमने। आज हमारा जो टॉपिक है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हिंदी में इसका नाम है मोलरता व मोललता। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि सॉल्यूशन के टर्म्स में दो चीज़ होती है। सॉल्यूशन जो मिलके बना होता है वो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यू नो इट, मैंने पहले भी बता चुका है, ये आप जानते हैं। आप लोगों को इसकी खबर है, आप सब कुछ जानते हैं बच्चों। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलय और सॉल्वेंट को विलायक। और अपन देसी भाषा में बोलते हैं भैया जिसमें कोई चीज़ घोली जावे, तो जिसमें घोली जावे वो विलायक और जो चीज़ घोली जावे वो विलय। और इनसे मिलके बने भैया विलियन बने हैं। क्या बने हैं? विलियन। क्या बनेगा बेटा? विलियन। तो जब भी विलियन के टर्म्स आएंगे, सॉल्यूशन के टर्म्स आएंगे, सॉल्यूट को हमेशा हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम कैसे करेंगे? हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम अगर शो कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इसमें ए लगा दूँ, इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के, तो वेट भी किसका हो गया? सॉल्वेंट का। और मॉलिक्यूलर मास भी किसका हो गया? सॉल्वेंट का। इसी तरह एन बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा मोलैरिटी, टॉपिक का नाम है मोलैरिटी। इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी और हिंदी में कहते हैं मोलरता। कैपिटल एम से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दोनों डेफिनेशन मिलेगी आपको। जैसे मैं अगर इंग्लिश में बात करूं तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution, comma, is called molarity of solution। ये तो आप डेफिनेशन लिख दी हमने। डेफिनेशन तो लिख दी, पर हमें तो ये समझना है। अभी समझाते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल लिखना नहीं होता, बड़ा, मतलब कैपिटल का मतलब बड़ा एम। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको मिल चुकी है। चलो मोलरता, हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं। हिंदी में डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि भैया किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय, अरे कहाँ भाग रहे हो? विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन तो हम समझेंगे। चलो बेटा कुछ नहीं, सिंपल बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल हों, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के
जितने भी मोल प्रेजेंट है वही सॉल्यूशन की मोलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया नमक, 4 मोल डाल दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया उसमें, तो 1 लीटर सॉल्यूशन मैंने तैयार किया 4 मोल नमक डाल के, तो उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी हो गई ना, कितने मोल नमक डाला मैंने? 4, तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? 4। यही होता है बस सिंपल सा, पर हर जगह वॉल्यूम सेम नहीं मिलेगा तुम्हें 1 लीटर, तो 1 करने के लिए हम टोटली डिवाइड कर देते हैं मोलैरिटी को वॉल्यूम, मोलैरिटी में मोल्स को वॉल्यूम से। मोलैरिटी हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम इसको? मोलरता। तो देखते जाइए, मैं फटाफट इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल यही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। काय में वॉल्यूम? लीटर में है, चलो ठीक है, ये मोल में है। तो ये विलय के मोलों की संख्या, किसकी? विलय के मोलों की संख्या, और ये विलयन का आयतन काय में है? लीटर में है। तो बेटा मोलरता को काय से प्रदर्शित कर रहे हैं? बड़ी एम से। लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB से, विलयन के आयतन को V से, और यहाँ क्या आएगा? लीटर। तो ये तो हो गए मोलैरिटी। मोलैरिटी में हम एक चीज़ जानते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। मैं NB की जगह इसको रख दूंगा, तो मोलैरिटी कैसी दिखेगी आपको? देखो ऐसी दिखेगी, WB/MB × V लीटर। अगर यही वॉल्यूम मिलीलीटर में, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो वॉल्यूम को मैं 1000 से भाग दूंगा, जो नीचे का 1000 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। यही मोलरता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये हो गई मोलैरिटी। अब एक चीज़ देखिए बेटा, एक कंडीशन देता हूँ तुम्हें। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर विलयन में 1 मोल सॉल्यूट है, 1 मोल विलय है, तो मोलैरिटी कितनी हुई भैया? लो, फॉर्मूला अभी अभी दिया था तो मैं NB/V, NB की जगह 1, S की जगह 1, 1/10 है ना? अबे नहीं, 1/1 1/1 होगा। और मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, याद नहीं करनी, मोल पर लीटर, कैपिटल M लिख सकते हो, लिख दी। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मोलैरिटी 1m होती है, ऐसे विलयन जिनकी मोलरता 1m होती है, उन्हें मोलर विलयन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? मोलर विलयन। क्या कहता है? मोलर सॉल्यूशन। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो मोलैरिटी भी चेंज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। और टेम्परेचर चेंज करने से जब वॉल्यूम चेंज होता है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। देखो, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलरता आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती है। हाँ है। तो बेटा टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? तो आपने देखा होगा जब घर में गर्म करते हैं दूध, खास करके लड़के, तो वो गैस को चालू करके दूध को गर्म करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, धीरे धीरे गैस उफान, पहले दूध क्या करता है, थोड़ा सा उफान लेता है, थोड़ा सा उबलता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है, बढ़ता जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा वो दूध आ जाएगा बाहर उस पतीले से। और जैसे दूध बाहर आता है उस पतीले से, सामने से आती मम्मी की उड़ती हुई चप्पल और गालियाँ, जो कि लड़कों के साथ अक्सर होता है। तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी फ्लूइड या लिक्विड का या गैस का, तो वो एक्सपांड होते हैं, वो फैलते हैं, उनके वॉल्यूम बढ़ता है, और जब उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी कम हो जाती है।
यही एक रीज़न, मोलैरिटी कम होती है टेम्परेचर किससे, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, सिंपल। तो यही है बेटा मोलैरिटी आपकी, मोलैरिटी पढ़ाएंगे आपको कल, तो आप मोलैरिटी को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से इसके नोट्स तैयार करें। मिलते हैं हम कल। ये टॉपिक 11th और 12th दोनों में है, बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार, मज़ा आएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, मोलैरिटी के साथ।